मूवी की स्टार्टिंग में हम वर्जीनिया के घने जंगलों को देखते हैं। यहाँ पर 5 कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके नाम कोल, जॉर्डन, बोनी, रेना और ट्रेस हैं, ये सभी लोग वाशिंगटन जा रहे हैं। ये पांचों किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ पर गैराज में पहुंचे हैं और ये सभी लोग यहाँ पर एक रेंटल कार लेने के लिए आए थे। अब कोल और बोनी गैराज के मालिक के पास में जाकर उनसे रेंटल कार के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर गैराज का जो ओनर था वो बोनी के रंग को देखकर उस पर गलत कमेंट करने लगता है। ये देखकर कोल उससे कहता है कि हम सभी इंसान हैं, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो आदमी काफी देर तक बोनी को ऐसे ही घूरे जा रहा था, इसलिए अब बोनी वहाँ से चला जाता है। कोल उससे रेंटल कार के लिए डील करता है, जहाँ पर उस गैराज का मालिक उनसे कहता है कि हमारे पास में सिर्फ एक ही गाड़ी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने वो कार भी ले ली है। अब तभी वो आदमी भी यहाँ पर आता है जिसका नाम क्विंटन है। वो कोल और उसके दोस्तों को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो उनके साथ में गाड़ी शेयर कर सकता है। ये सुनकर कोल काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो उससे तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि हम सभी लोग पैदल ही चले जाएंगे। लेकिन क्विंटन उससे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, जिसके बाद में कोल इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब वो अपने सभी दोस्तों के साथ में गाड़ी में बैठता है और ये सभी लोग अब वाशिंगटन जाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोल और जॉर्डन और साथ में बोनी और रेना कपल हैं। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेवल करके काफी खुश थे। क्विंटन ट्रिस से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिसके रिप्लाई में ट्रिस उसे बताती है कि वो लोग वाशिंगटन जा रहे हैं ताकि वो लोग राइड्स में पार्ट ले सके। अब तभी अचानक से उनकी कार के इंजन से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलने लगता है। इसके बाद में अब कार रुक जाती है। ये देखकर वो सभी लोग कार से उतरकर अब इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कार में क्या खराब हुआ था वो इन लोग को पता नहीं चल पाता है। क्विंटन उसे कहता है कि यहाँ पर पास ही में एक फार्म है, जिससे कि हमें वहाँ पर चलकर रुकना चाहिए और शायद हमें वहाँ कोई मदद भी मिल जाए। ये सुनते ही वो सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्विंटन को कैसे पता है कि पास में एक फार्म है, लेकिन इन सभी के पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो लोग फार्म जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब जैसे कि ये सारे लोग फार्म में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फार्म काफी बड़ा है। वो फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इधर अब क्विंटन एक कमरे में जाता है और वो किसी से यहाँ पर बात कर रहा था। वो उससे बात करते हुए कह रहा था कि वो उन लोगों को यहाँ पर ले आया है। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि क्विंटन अपने प्लानिंग के हिसाब से इन सभी लोगों को यहाँ पर लाया है। इसके बाद में फिर हमें एक पागल लड़के को दिखाया जाता है जो उसी फार्म में रहता है। वो अपने खिलौनों के साथ में खेलते हुए काफी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद में अब क्विंटन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और वो उनसे कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है, इसलिए हम सभी को इस फार्म में अभी के लिए रात गुजारनी होगी और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्विंटन की ये बात इन सभी को सही लग रही थी और इसके बाद में अब ये सभी लोग फार्म हाउस के अंदर जाकर अब रेस्ट करते हैं। ये सभी लोग अपना अपना कैबिन ले लेते हैं और वहाँ पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर हमें फार्म हाउस के ओनर को दिखाया जाता है जो एक्चुअल में एक माँ और एक बेटी थी। वो लोग वहाँ पर टीवी में यूएसए राइट्स देख रहे थे और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद में वो पागल लड़का जिसका नाम बडी है वो यहाँ पर आता है और हमें पता चलता है बडी मदर का बेटा है। वो लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने जा रहे थे और इससे पहले वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद में जो मदर थी वो पीने के लिए बोतल उठाती है, लेकिन उसके पीने से पहले उसकी बेटी उसके हाथ से ये बोतल छीन लेती है और वो उससे कहती है कि वो बूढ़ी हो गई है तो पीना बंद कर दे। ये सुनकर उसकी माँ उसे डांट लगाती है, लेकिन वो उसे बोतल नहीं देती। इधर क्विंटन और ट्रिस अलग केबिन में होते हैं। ट्रिस को काफी ठंड लग रही थी। ये देखकर क्विंटन उसे वीड ऑफर करता है और वो उससे कहता है कि ये चीज तुम्हें गर्म रखेगी। अब ट्रिस के वीड पी लेने के बाद में वो काफी ज्यादा नशे में हो जाती है और अब वो क्विंटन के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन उसे किसी तरह से रोक देता है और अब वो यहाँ से चला जाता है। क्विंटन जब बाहर देखता है तो उसे यहाँ पर एक ट्रक दिखाई देता है। इसके बाद वो तुरंत कॉल और जॉर्डन के पास में जाकर उनसे कहता है कि बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो क्यों ना कल सुबह हम उसे ठीक करें और उसे लेकर यहाँ से निकल जाएं। वो ट्रक देखने के बाद कॉल और जॉर्डन साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर कॉल फार्म हाउस में लगी तार को क्रॉस करके उस ट्रक के पास में चला जाता है। अब जब जॉर्डन भी उस तार को पार करने वाली थी तो वो गलती से तार को छू लेती है, जिससे कि उसे बहुत ही तेजी से झटका लगता है। जॉर्डन को इससे चोट लग जाती है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि हम लोग कल सुबह होते ही इस ट्रक को ठीक करेंगे, क्योंकि इस समय रात में कुछ भी सेफ नहीं है। अब अगली सुबह जब होती है तो ये लोग उठते हैं तो इन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक आदमी था जो कोई और नहीं बल्कि बडी था। अब जब कॉल बडी से बात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर बडी उसे देखकर उसे पंच करता है। इस पंच से उसकी नाक टूट जाती है और यह देखकर अब वो बडी पर हमला कर देता है। बडी उसे भी बहुत मारता है और तभी यहाँ पर अब उसकी माँ आ जाती है जो उन दोनों का झगड़ा अब रुकवाती है।
वो उनसे कहती है कि उसके बेटे का दिमाग बच्चों वाला है, इसीलिए वो उसकी ऐसी हरकतों से उसे माफ कर दे। कॉल इस बात के लिए उसे माफ कर देता है और यहाँ पर वो लेडी उनसे ये भी कहती है कि वो लोग उनके मेहमान हैं तो वो क्यों ना साथ बैठकर नाश्ता करें। ये सुनकर अब ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि सुबह होने पर ये लोग काफी ज्यादा भूखे भी थे। उनके जाने के बाद में क्विंटन मदर को इशारा करता है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं। बडी अब इसके बाद में उन सभी लोगों के लिए खाना लेकर आता है। ट्रिस को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, जिसके बाद में वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर बोनी और रैना अब उस ट्रक को ठीक करने लग जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। इधर कोल और जॉर्डन बडी के पास में जाकर उससे माफी मांगते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो अब नहीं चाहते कि वो उससे डरे। बडी जॉर्डन की खूबसूरती को देखकर शर्मा जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। जॉर्डन उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद बडी उसे अपना एक टॉय देता है। यह देखकर कॉल समझ जाता है कि जॉर्डन उसे पसंद आ गई है। इसके बाद में वो ट्रक को ठीक करने लग जाता है। जॉर्डन रैना को बताती है कि उस पागल इंसान ने उसे अपना दोस्त बनाया है। ये सुनकर रैना उस पर हंसने लगती है और वो उससे कहती है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। अब हम अगली तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था। उसकी एक टांग कटी हुई थी। इस तरफ ट्रिस को टॉयलेट आई थी, जिससे कि वो घर के पास में जाकर मदर से पूछती है कि क्या वो उनका टॉयलेट यूज कर सकती है, लेकिन वो मदर कहती है कि उनका बाथरूम काफी गंदा है और वो नहीं चाहती कि उनका मेहमान वो गंदा बाथरूम यूज करे। जिससे वो उसे कहती है कि फार्म के पीछे तरफ एक बाथरूम है जो कि साफ है, वो जाके वहाँ पर यूज कर सकती है। अब फ्रेश होने के लिए ट्रिस वहाँ के लिए निकल जाती है। ट्रिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बडी है जो कि एक नेकेड क्वीन को देखकर वेट कर रहा था। अब तभी बडी उसे देख लेता है, जिसके बाद में ट्रिस वहां से भाग जाती है। वो यहाँ से निकलकर फार्म हाउस में पहुंचकर एक बाथरूम की तलाश करती है, लेकिन उसे बाथरूम कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब तभी वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर कई सारे टूल्स रखे हुए थे। वहाँ पर उसे एक किताब भी मिलती है जहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर लिखे हुए थे। यह देखकर वो समझ जाती है कि यह एक स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर इंसानों की बॉडी की स्मगलिंग होती है। अब जब यहाँ से वो बाहर निकल रही थी तभी उसके सामने बडी आकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन बडी एक हथौड़े से उसके सर पर मार देता है। इससे ट्रिस वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वो उसकी बॉडी को टेबल पर लेटाकर उसे बांध देता है। वो एक ब्लेड की मदद से उसके हाथ पैर और गले को काट देता है और ज्यादा ब्लड बहने की वजह से ट्रिस की मौत हो जाती है। इसके बाद में वो ट्रिस के गले को उसके बॉडी से अलग कर देता है और उसकी पूरी बॉडी की चमड़ी को निकाल देता है। इधर बोनी और रैना दोनों घूम रहे थे और उनके सामने यहाँ पर मदर आती है, जो वो उनसे कहती है कि उसने उनके लिए लंच भी तैयार कर दिया है। ये सुनकर बोनी उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन अब इसी दौरान वो अपनी शॉटगन निकालकर बोनी के टांग पर शूट कर देती है। इससे बोनी की टांग कट जाती है और यह देखकर रैना काफी तेज रोने लगती है। इसके बाद में अब वो शॉटगन से रैना के सर पर मारती है, जिससे अब वो बेहोश हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्विंटन उस गैराज में क्यों गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्विंटन इस गैराज में बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर देने गया था, क्योंकि वो गैराज का मालिक उनका सप्लायर था जो उनके लिए बॉडी पार्ट्स का सप्लायर करता है और वो उसे कटी हुई टांग और इंसान की चमड़ी का ऑर्डर देता है। वो गैराज वाला उससे कहता है कि उसे खुद ही कुछ लोगों को वहां पर ले जाना होगा ताकि उसका काम आसान हो सके। इसलिए वो प्लान करके उन सभी लोगों को यहाँ पर लाया था ताकि वो उन सभी के बॉडी पार्ट्स को खरीद सके। इस तरफ कोल और जॉर्डन देखते हैं कि बाहर से उनके फार्म हाउस का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अब यहाँ से निकलने की वो दोनों कोशिश करते हैं। अब तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर बडी ट्रिस की बॉडी को सुअर को खाने के लिए दे रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब वो ये बात कोल और क्विंटन को बताती है। इसे सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस तरह बोनी और रैना को उन लोगों ने स्लॉटर हाउस में बांध कर रखा था। वो उसके सर का पूरा स्कैल्प निकाल लेता है। रैना के साथ में यह होता हुआ देखकर बोनी काफी ज्यादा रो रहा था। वो बडी से कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन बडी जरा भी यहाँ पर नहीं रुक रहा था। वो रैना का पेट फाड़ कर उसकी आंतों को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि अब यहाँ पर रैना की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। इधर क्विंटन और जॉर्डन को एक जगह मिल जाती है, जिसके बाद में वो दोनों अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर क्विंटन उससे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता। वो उन दोनों को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे कि उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब तभी दोनों को बोनी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो स्लॉटर रूम के बाहर जाने लगते हैं और फिर वो खिड़की से देखते हैं कि रैना को बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है। बोनी को भी उन्होंने बांध कर रखा हुआ है। अब तभी बडी कोल और जॉर्डन को देख लेता है। वो अपनी माँ से कहता है कि
कि वो दोनों बाहर निकल चुके हैं। ये सुनकर अब उसकी माँ उसे पकड़ने जाने के लिए कहती है। बडी अब उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर जॉर्डन तो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन कॉल को बडी पकड़ लेता है। यहाँ पर मदर उसे पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसकी भी अब मौत हो जाती है। अब इसके बाद में मदर बडी को जॉर्डन को पकड़ने के लिए भेज देती है। यहाँ पर बडी अपना ट्रक लेकर उसके पीछे जाता है, जहाँ पर जॉर्डन भागते हुए एक ट्रैक में फंस जाती है। ये जो लकड़ी का ट्रैक था वो उसके शरीर के आर पार हो जाता है। अब तभी वो किसी तरह घास में छिप जाती है और इधर वो सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसे ग्रैंड मदर देख लेती है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने ही वाली थी कि तभी जॉर्डन उसकी छड़ी को पकड़ लेता है। अब जॉर्डन को यहाँ पर एक चाकू मिल जाता है, जिससे वो ग्रैंड मदर को वहीं पर मार देती है। बडी अब अपनी ग्रैंड मदर की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जॉर्डन को पकड़ लेता है और अब वो उसे स्लॉटर हाउस में ले जाता है। अब यहाँ पर वो जॉर्डन के शरीर को काटने वाला था, जिस दौरान अब उसे उसकी जेब में उसका टॉय मिलता है। ये टॉय उसने उसे दोस्ती की निशानी के तौर पर दिया था और ये देखकर जॉर्डन उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बन गई थी। अब वो उसकी मदद करते हुए उसे वो उठाकर फार्म से दूर लेकर जाता है, ताकि वो उसे एक सेफ जगह पर पहुंचा सके। क्विंटन ये सब होता हुआ देख लेता है, जिससे वो जल्दी से यहाँ पर आकर बडी पर हमला कर देता है। बडी अब इस वजह से इलेक्ट्रिक जाली पर जाकर टकरा जाता है, जिससे कि शॉक लगने से अब वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। इस लड़की का पैर कटा हुआ था और उसे जोड़ने के लिए नए पैर की डिलीवरी की गई थी। तो यहाँ पर ये जो पैर है वो और किसी का नहीं बल्कि ट्रिस का ही है, यानी कि उसे यहाँ पर इस काम के लिए पैर को ऑर्डर किया गया था। अब अगली सुबह उस गैराज के मालिक को रास्ते में जॉर्डन मिलती है। वो उसे उठाकर अपने ट्रक में रख देता है और वो उसे अपने साथ में ले जाता है। अब इसके बाद में हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ क्विंटन भी उसी फैमिली का मेंबर है, यानी कि वो बडी का रियल भाई है। और ये जो सब अभी तक हुआ था वो सभी उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्डर उनके पास में आया था, जिससे कि उसने इन लोगों को लिफ्ट दी और जानबूझकर फार्म हाउस में बुलाया, ताकि वो उन्हें मार सके और उनकी बॉडी पार्ट्स की सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस ट्रक में जॉर्डन को रखा गया था उस ट्रक में क्विंटन भी बैठा है, यानी कि जॉर्डन भी बच नहीं पाएगी और उसे भी मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को भी सप्लाई कर दिया जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2009 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्टैंटन हिल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।